आजकल राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक विपक्ष के जितने नेता हैं उनमें से ज़्यादातर को बड़ी चिंता हो गई है चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर। चुनाव आयोग को तरह तरह से और ख़ासतौर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को तरह तरह से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में फैसले देते हैं या ऐसे काम करते हैं जिससे सत्तारूढ़ दल को, भाजपा को फ़ायदा हो। अब किसी भी स्थिति में मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग पर इस तरह के सवाल नहीं उठने चाहिए। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तभी होंगे जब चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दो तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। एक आरोप लगाया जा रहा है चुनाव आयोग पर, अलग अलग पार्टियों का अलग अलग आरोप है और याद रखिए ये सब हारने वाली पार्टियां। दरअसल हो क्या रहा है कि लगातार चुनाव हारने वाली पार्टियों को लग रहा है कि अगर उनको हार की उनके नेताओं को लग रहा है कि हार की जवाबदेही से बचना है तो इसका जिम्मा किसी और पर डाल दीजिए, और सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है चुनाव आयोग पर डालना, क्योंकि चुनाव आयोग कोई पॉलिटिकल संगठन तो है नहीं, वो उस तरह से जवाब नहीं दे सकता। उसकी एक सीमा है, उस सीमा के अंदर ही वो जवाब देगा। एक संवैधानिक संस्था है, तो संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाना ये उद्देश्य है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप आरोप तो लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको लगता है गलत हो रहा है तो आरोप लगाना चाहिए, लेकिन जब आप आरोप लगाते हैं किसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ, खास तौर से वैसे तो किसी के भी खिलाफ, तो आपको उसके पक्ष में प्रमाण भी देना चाहिए, तथ्य भी देने चाहिए कि ये तथ्य है, ये प्रमाण है जिसके आधार पर हम ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बिना तथ्य और बिना प्रमाण के अगर आप आरोप लगाते हैं तो ये केवल आपकी क्षुद्र राजनीति का हिस्सा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी इसमें सबसे ज़्यादा आगे है, तो कांग्रेस पार्टी उसको अपने इतिहास पर भी जरा नज़र डाल लेनी चाहिए। बहुत पुरानी बातें नहीं करूँगा, केवल बात करूँगा 2008-9 की। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने पत्र लिखा राष्ट्रपति को कि मेरे सहयोगी चुनाव आयुक्त को हटा दिया जाए।